आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी? नहीं। एक तो बात ये भी थी कि मेरा अपना ये मानना भी है कि गला जो है, वोकल्स जो है, ये सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। तो और ये ठीक चल रहा था, अभी भी ठीक चलता है, तो उसकी कमी महसूस हुई नहीं। सो नेचुरली कंपोज करने के लिए भी मुझे ग्रामर की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। मैं आपको ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि मुझे ग्रामर की आवश्यकता कभी कंपोज करने के लिए नहीं पड़ी। राइट। पर कभी ऐसा नहीं हुआ, खैर वो तभी की बात है जब भी आप करते थे, मुंबई आने के पहले की बात थी, बट जब भी आप मुंबई में आए और काम कर रहे थे, तभी आपको ऐसा लगा कि यार मैंने ये इसका ट्रेनिंग नहीं लिया वाइल वर्किंग विथ मैनी पीपल। जैसे आप बहुत, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत अच्छे लोगों के साथ, बहुत सीखे हुए लोगों के साथ आपने काम किया है, पर कभी ऐसा आपको छुपता है यार मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया इसका? अलग अलग फेज में जीवन के अलग अलग फीलिंग आई। जैसे ट्रेनिंग तो ली, डेफिनेटली क्लासिकल की ट्रेनिंग ली, इंस्ट्रूमेंट्स की बात। तो अब मैं आपको बताऊं, म्यूजिक सीखना जब शुरू किया बचपन में, उसके पहले भी म्यूजिक मुझे पता था। हो सकता है उन तालों के नाम पता नहीं हो, राइट, बट वो ताल तो पता थे। अच्छा। और जब नहीं सीखा था राग तोड़ी, तब भी राग तोड़ी में एक गाना कंपोज कर लिया था, पता नहीं कैसे आया था। तो ये भी एक बात है कि पहले तो म्यूजिक था, बाद में ग्रामर था, यूनिवर्स में भी। और मेरे जीवन में भी पहले म्यूजिक था, बाद में ग्रामर आया। और ग्रामर आने के बाद जीवन के एक समय में घुटन भी महसूस हुई, ऐसा लगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने पापा से डिस्कस किया कि अब गाने पहले जैसे नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ग्रामर ने आपको एक लिमिटेशन में सोचना और चलना सिखाया। तो क्रिएटर को तो ग्रामर तोड़ना होता है, क्रिएटर को ग्रामर तोड़ना आना चाहिए नहीं कहूँगा, क्रिएटर नेचुरली ग्रामर तोड़ता है। ग्रामर मतलब क्या एग्जैक्टली क्या? थोड़ा और इसको अगर तोड़ तोड़ के कहूँ कि अगर मैंने एक गाना बनाना शुरू किया और उसमें राग भैरवी के नोट्स लग रहे हैं, अब राग भैरवी में गाना शुरू किया है तो राग का डिसिप्लिन ये कहता है कि दूसरे राग के नोट्स नहीं लगने चाहिए। लेकिन गाना जो है वो उसमें इंटरेस्ट पैदा तब होगा जब उसमें चार और चीज़ें आ जाएं, नेचुरली आ जाएं। और वो अब गाने को राग के डिसिप्लिन में लेके चलें या गाने में जो थॉट्स हैं उसके डिसिप्लिन में लेके चलें, ये भी अपने आप में एक सवाल है। अगर एक गज़ल कंपोज कर रहे हैं तो उसका एक शेर कुछ और कह रहा होगा, दूसरा शेर कुछ और कह रहा होगा शायद। तो क्या हम लिरिक्स की मूड को पकड़ के चलें, या हमने चूंकि इसको राग भैरवी में शुरू कर दिया इसलिए राग भैरवी में ही रखो भाई, दूसरे राग में मत जाओ, ये भी एक बात है। तो वहाँ पे ये घुटन थोड़ी थोड़ी होना शुरू हुई जीवन के एक क्रम में। अब मैं अपनी ही इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट भी करता हूँ। मैं मेहदी हसन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेहदी हसन साहब की एक कंसर्ट में सुन रहा था ऑनलाइन, और उन्होंने कहा कि यार मतलब तो ये है कि आप में इतनी महारत हो कि आप जिस राग में आपने कंपोज किया है उसी में आप इतने खेल कर पाएँ कि दूसरे रागों में घुसने की ज़रूरत ना पड़े। वाह। तो ये भी एक बात है। तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ का आपको आपके लिए लिमिटेशन के जैसा होना और नहीं होना, ये भी डिपेंड पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन और अपनी कितनी मेहनत हुई है उस पर भी डिपेंड करता है। मेरे केस में एक समय पे ये ग्रामर मुझे रोक रहा था। फिर मुझे किसी ने कहा कि इसको अनलर्न करना चाहिए। ये भी मेरे लिए एक नया शब्द था जीवन में कि लर्न करना तो सीखा था, अनलर्न कैसे करते हैं। तो जब भी कोशिश करके अनलर्न करने जाओगे तब तक याद रहेगा वो। तो एक बड़ी मुसीबत थी। तो उसके लिए फिर ये रास्ता सुझाया गया कि ये वाली लकीर छोटी करनी है तो बाजू में एक बड़ी लकीर खींच लो, तो ये छोटी हो जाएगी। इसको छोटी करने के ध्यान में ये छोटा नहीं होगा। तो फिर फोक पे ध्यान गया और फोक पे सुनना समझना, उस पे थोड़ा और रिसर्च करना शुरू किया। फिर एक बात, पुरानी बातें जो लोग कहते थे ये भी समझ में आने लगा कि पहले फोक था, फिर फोक को देख के कुछ लोगों ने ग्रामर लिखा ताकि उसको एक शास्त्रीय ढंग से अगली जनरेशन तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सके, डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन। तो
हाँ, हम आपका सवाल ये था कि क्या इस बात का अफसोस हुआ, तो एक बार लगा कि क्यों सीख लिया, जो नेचुरल चल रहा था वो बहुत अच्छा था। दूसरी बार लगा कि थोड़ा और सीख लेते, इतना सीख लेते कि उसी राग में इतना खेल कर पाते कि इस बात की, तो वो भी एक बात है। और तीसरी बात यह है कि मुझे तो कंपोजर बनना था, और मेरा अपना मानना है कि जैसे हिंदी से पीएचडी करके ज़रूरी नहीं कोई एक आदमी की अच्छी कविता लिख ले, वैसे ही बहुत शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हो के ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी बहुत अच्छा कंपोज कर ले। कंपोजिशन करना एक नेचुरल एक स्वाभाविक विधा है। आप कंपोजर होते हैं या नहीं होते हैं, आप पोएट होते हैं या नहीं होते हैं, आप बन नहीं सकते, कोशिश करके बना नहीं जा सकता। तो ये बात मुझे समझ में आ गई थी कि ट्यून्स तो ये आमद जैसे ही आती हैं, इल्हाम होता है। तो ये बात समझ में आने लगी थी उम्र के बिल्कुल ही शुरुआती दौर में। जब इसको प्रोफेशन बनाने का नहीं सोचा था, तब भी गाने बनाते थे। कोई गज़ल नहीं मिल रही तो लोगों की गाई हुई गज़लें कंपोज कर लेते थे, है ना। तो ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। फिर वहाँ से कलकत्ता पढ़ाई के लिए गए यूनिवर्सिटी के बाद, और वहाँ जाके फिर समझ में आने लगा कि मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में, कुछ और करना है जी।